तुम्हारी इस बच्ची की गोलियां ना चलाना इन इंसानों पे क्या बिगाड़ा गरीबों ने आपका। गोलियां तुम चलाओ बेईमान नहीं आना था तुमको। तुम हो छत्राई, तुमको क्या मालूम नहीं नीच की जात अपनी बनाती हो। ठाकुराय, तुम फूल बाग बस्ती में पागलों की तरह दौड़ती हुई चली आई। तुमको मालूम है तुम कौन हो? और इस तरह छोटे लोगों की तरह जब बस्ती बस्ती में तुम भी फेरे मारोगी तो हमें और गली के कीड़े मकोड़ों में फर्क क्या रह जाएगा? मैं कहता हूँ चली जाओ ठकुराई यहाँ से। नहीं नाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बल्कि आप चले जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाँ नाथ। तुम कह रही हो मैं चला जाऊं? हाँ नाथ, तुम्हें तुम्हारी इस बच्ची की कसम है, चली जाइए नाथ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे ठाकुर, ठाकुर तू क्या देख रहा है? निकल जा यहाँ से। हम तेरी शक्ल देख रहे हैं। कभी किसी की शक्ल नहीं देखी? शक्ल तो बहुत सी देखी है, लेकिन तेरी जैसी शक्ल हमने नहीं देखी। और हाँ, हम तेरे पति बलकरण सिंह नहीं हैं जो तो हम पे हुकूमत चलाने चली है। हमारा नाम हरिकरण सिंह है। अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर जानती तू तो हमारे सामने कभी ऊँट हिलाने की जरूरत नहीं करती। शुक्र कर कि तू हमारे दोस्त बलकरण सिंह की बीवी है। नहीं तो? नहीं तो इसी वक्त इसी फूल बाग बस्ती में तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देता। अरे ठाकुर, तुम्हारी भूल है। शुक्र करो तुम मेरे पति के दोस्त हो, वरना इन गरीबों से कहलवाकर इतनी लाठी मारती ना, शायद तुम्हारी शक्ल पहचानने में लाती। इन गरीबों की बात करती है? हाँ, इन गरीबों। देख नजर उठाकर क्या हालत है इनकी। देख, देखती हूँ। जब तक हमारे गोदाम से मिट्टी का तेल नहीं जाता इनके घर में रोशनियां नहीं होती है। जब तक हमारे गोदाम से गल्ला नहीं जाता तब तक इनके यहाँ एक टुकड़े का रोटी का निवारा नहीं होता है। शायद तू भूल गई है, हमारे नाम को भूल गई। मैं नहीं भूली, तेरी भूल है। तो याद रखना, जिस तरह फूल बाग बस्ती के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तड़पते हैं, उसी तरह एक दिन तो भी एक एक बूंद पानी के लिए तड़पेगी। जिस तरह फूल बाग बस्ती के लोग एक एक टुकड़े रोटी के लिए तड़पते हैं, उसी तरह एक दिन तो भी एक एक टुकड़े रोटी के लिए तड़पेगी। नाम हरिकरण सिंह हमरा है। नाम जो सुनने मेरा उसको पसीना आ जाए। नाम जो सुनने मेरा उसको पसीना आ जाए। जो करे मुझसे दुश्मनी दुनिया में ना बना। याद रखना।
ठकुराइन साहिबा की जय हो, ठकुराइन साहिबा की जय हो, ठकुराइन साहिबा की जय हो। इधर भाई, लोग हाथ में खोल दो। धन्य है माँ, आप तो औरत के नाम पर एक देवी है। शायद अगर आप नाती तो शायद ये फूल बाग बस्ती आज मेरी उजड़ जाती। हाँ बेटा, लेकिन माता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछा जाती है? और ये माता तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा सिद्धौली की रहने वाली जानकी मेरा हमारे बलिकरण बतला की सच ठकुराय ने करना देखो, तुम लोग परेशान मत हो। आज के बाद तुम्हारी बस्ती में कोई नहीं आएगा। माँ, अगर आज आपने हमारी बस्ती को जड़ने से बचाया है तो मैं वादा करता हूँ कि इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा माँ। ठीक है बेटा, लेकिन आज के बाद तुम लोग निखौफ रहना। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई भी आता है, तुम्हें तंग करता है, तो तुम लोग उठा लेना अपने हाथों में लठ
और दौड़ा दौड़ा के मारना। उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जय हो। ओ काकी हाँ बेटा। और मौसी और बुआ जी, जब तक तुम्हारा बेटा गोकुल है फूल बाग बस्ती को कोई उजाड़ नहीं सकता है। अपने अपने घर जाइए, आराम करिए। हाँ ठीक है। हेलो, ये आ गए श्रीमान दरोगा भाई, दरोगा गुप्ता जो किसी बड़ी के रहने वाले भाई साहब, उनकी तरफ से 100 रुपया मेला कमेटी चंदा और 10 रुपया सीन को देखते हुए इनाम पार्टी तरफ धन्यवाद। हाँ बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? बुखार था। हाँ बापू, हमारी भी उम्र लग जाए आपको। माँ बाप बड़े नसीब वालों के मिलते हैं। हमारे पास माँ तो नहीं है, लेकिन आपने कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया। लेकिन बेटा, हम तो यही भगवान से अक्सर कहा करते हैं कि भगवान हर माँ और पिता को बेटा दे, तुम मेरे बेटे की जैसा। ये बापू, माँ बापों के चरणों में तो स्वर्ग होता है। हाँ बेटा। एक बात बताएं, कौन सी और बात? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान हेलो हेलो, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान। स्टॉप ले लो ठाकुर। स्टॉप की जगह स्टॉप। एक तो हमारा दिल जल रहा है, ऊपर से नमक रगड़ रहे हो हरामजादे। श्यामलाल, ठाकुर साहब का दिल जल रहा, 2 बाल्टी पानी डाल दो। खामोश। रामलाल, क्या हम तुम्हें बेईमान दिखाई दे रहे हैं? वैसे चेहरे से तो नहीं लग रहे मालिक आप। आज तक हमारे सामने किसी ने सर उठाने की जरूरत नहीं किया, हाँ मालिक। लेकिन आज बलकरण सिंह की बीवी यानी जानकी हमें बेईमान बोला। हाँ मालिक। हमें इस बात का अफसोस नहीं है। फिर अफसोस तो हमें इस बात का है कि कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि जो बलकरण सिंह हमारा दोस्त बनकर रहता है वो अपनी बीवी का गुलाम है। गुलाम है, गुलाम है। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि जो बलकरण सिंह हमारा दाहिना अंग बनकर रहता है वो अपनी बीवी के पहलू के नीचे रहता है। पहलू के नीचे।
अरे वो जानकी जरा से फटकार क्या दिया, बलकरण सिंह तुम दबा के निकल गया। लेकिन रामलाल बाबू तुम लोग राजनीति देखा होगा, हाँ जो कि कुर्सी के लिए लड़ी जाती है। हाँ तुम लोग ठाकुर नीति देखा होगा। ये मालिक ये ठाकुर नीच कौन है? नीच नहीं रे, नीत बोला था, नीत। ठाकुर नीच हम देखा तो ठाकुर नीच। लेकिन तुम लोग कूटनीति नहीं देखे होंगे। ये मालिक कुकुर नीत क्या है? कूटनीति, कूटनीति तो जोर से कहे चिल्लाते कहा सुनी नहीं, अभी बाकी है। कूटनीति नहीं देखा होगा। नहीं मालिक। तो आज हम तुम्हें दिखाएंगे कूटनीति होती क्या है। अच्छा इसके पहले बलकरण सिंह आता ही होगा, हाँ और जैसे ही आए उसका नाम बीबी का गुलाम रख दो। जी मालिक, जी मालिक। और बलकरण सिंह को इतना धिक्कार दो, इतना धिक्कार दो, या तो हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा या तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा। मर जाएगा मालिक, मर जाएगा। उसके बाद कूटनीति क्या होती है हम तुम्हें बताएंगे। बहुत अच्छा। श्यामलाल आए जोड़ों के गुलाम, मेहरारू के तबाही। ये सब क्या बक रहे हैं? मेहर मारा। बड़े ठाकुर आप सुन रहे हैं ना? ये नौकर अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें क्यों बक रहे हैं? मेहरारू के कपड़ा छटता। बलकरण सिंह, ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। क्या बड़े ठाकुर ये ठीक कह रहे हैं? हाँ बलकरण सिंह, मतलब मैं समझा नहीं। हमारा अपमान हुआ है रे, हमारा अपमान हुआ। किसकी वजह से? तेरी बीबी की वजह से। वो 2% किसानों के सामने हमारा सर नीचा हुआ। किसकी वजह से? तेरी बीबी की वजह से। और ये सब कुछ जानता है कि हर कारण से सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बड़े ठाकुर मैं हर बात आपकी समझता हूँ। आपका अपमान हुआ है ये मुझे भी नहीं अच्छा लगा। बलकरण सिंह, बोलो बड़े ठाकुर। तेरी बीबी की जगह कहीं हमारी बीबी होती तो शराबजादी को उसे बस्ती में जिंदा जमीन में दफन कर दी। सही कहते हो बड़े ठाकुर, साली 2% की औरत है। ठाकुर बलकरण सिंह की ठाकुराइन हमको ज्ञान बताने चली है। आपका अपमान हुआ है मालिक। आप तो हमरे भगवान जैसे हैं। आप हमें अपना भाई मानते, अपना दोस्त मानते हैं। ये हमें भी नहीं अच्छा लगा। आज पता चलेगा कि जानकी की औकात क्या है। नहीं रे, नहीं बलकरण, मैं उसे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते कि तू जाकर अपनी बीबी को गोली मार दे। फिर क्या करे बड़े ठाकुर? लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, सर पे कभी शोभा नहीं देता है। ये बात ठीक है। अब ये बलकरण सिंह तुम्हें अपनी सूरत कब दिखाएगा बड़े ठाकुर? जिस दिन तुम्हारे अपमान का बदला ठकुराइन से मैं नहीं चुका लूंगा।
जब तक शांति और सुकून से नहीं बैठूंगा, आपके आगे उसका सर कुचल कर रख दूंगा मैं। मेरी पत्नी है तो क्या हुआ, आज मैं बताता हूं उसे। रामलाल, क्या तुम्हें मालूम है बलकरण सिंह जा रहा है तो कुछ न कुछ करेगा? ये का करी है, ये कुछ न करी है। वह कहावत हुई कि यहाँ से तो बड़े ताव से जा रहे हैं, बड़े रुआब से जा रहे हैं, लेकिन हुआ पहुंच गए तो का हुई। वह कहावत हुई कि फूल बाग में जाए के ठाकुर बहुत जोर से अकड़ा, फूल बाग में जाए के ठाकुर बहुत जोर से अकड़ा, और ठकुराइन जो फटकार दे तो छांटे लगी है कप। नहीं रामलाल, नहीं रे नहीं। बलकरण सिंह आग बबूला होकर जा रहा है, कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसलिए उसके भेजे में इतना बारूद डाल दिया है। अब वो बारूद दगेगा तो एक धमाका होगा, और जब धमाका होगा तो बलकरण सिंह के खानदान की बर्बादी ही बर्बादी होगी। इसके पहले तुम दोनों बलकरण सिंह की हवेली जाओ और जाकर देखो बलकरण सिंह अपनी बीवी की पिटाई करता है तो उसे पीटने देना। अच्छा, और जान से मारने की कोशिश करता है तो जान से मारने से मना करना। बहुत अच्छी बात है मालिक। इसलिए जानकी को मारना होता तो उसे फूलबाग बस्ती में खत्म कर दिया होता। हम उस जानकी को इतनी आसानी मौत नहीं देंगे, उसे हम खत्म करेंगे, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इसलिए जाओ और जैसे भी खबर हो लाके हमें फौरन दिया जाए। काहो श्यामलाल, है रामलाल, देखो ठकुरवा कत्ती बड़ी बुद्धि लगाए है। यह बात तो सही आया है। अब वह कहावत है का कि आगे जाए थे तो कुआं है और पीछे लौटी थे तो शेर है। आगे जाए थे तो कुआं में गिरी थे, पीछे लौटी थे तो शेर खा था। यह बात सही है। कुछ दिमाग लगायो। अरे हमसे तो इसे देख छोटे ठाकुर का, बड़े ठाकुर मेहरा कट मेहरा जोड़ू के गुलाम को है। अरे बीबी के गुलाम सबे को है। अब कहा कि उनकी हवेली जाओ, और जब उनकी हवेली हम तो गए और छोटे ठाकुर अपनी हवेली में हमका तो हिका पाए गए तो और शायद या मेहरा कट मेहरा जोड़ू का गुलाम बात याद कैले हैं तो जौन पिलाए पिलिए तो बिहान तो हम मझिलहा न पो। तो का करी हो, न जई हो, न जई हो तो इधर पे ले जई हो तो मंजिलहा हटा जाई। तो यह की चकरार का निकल जाई है। तो हो सकरा होई के निखट चल। लेकिन चलो भाई, बात तो करे नहीं कहा है तो फिर चलो चलते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन चलते चलते कहना है। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं? अरे यार कुछ कहो यार। कही कह दियो। अरे रासा रासा चुवे तोहरा होठवा से पानी, बिजुरी गिरावे तोहर। अच्छा, रासा रासा चुवे तोहरा होठवा से पानी, बिजुरी गिरावे तोहर। यह उमड़ल जवानी, बिजुरी गिरावे तो उमड़ल जवानी, बिजुरी गिरावे तोहर। देख है हम ही मन से धू तो यही से मेहरारू। अब का हम तो कह दिन, अब तो का कहा थे? का कही थे? अरे रासा रासा चुवे हमरा होठवा से पानी, ऐसे मारी जईबा देखी। अच्छा, ऐसे मारी जईबा देखी हमारी जवानी, ऐसे मारी